नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यह दर्शाती है कि वह देश किस प्रकार से सक्षम है। क्या वह देश मजबूत स्थिति में है या फिर वह कमज़ोर स्थिति में है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था इस बात का प्रमाण होती है कि उस देश की दुनिया में क्या स्थान है या वह देश दुनिया में किस प्रकार से जाना जाता है। हम इसलिए इस बात का डिस्कस आज कर रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे अपने पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान में आर्थिक मंदी, और श्रीलंका में आर्थिक मंदी का कारण क्या है और भारत अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण से दुनिया में किस स्थान पर है। दोस्तों, श्रीलंका में फिलहाल आर्थिक मंदी आई हुई है। वहाँ पर महंगाई लगभग 57% तक बढ़ चुकी है। वहाँ के लोग सड़कों पर उतर आए हैं तथा लूटपाट का माहौल है। अब वहाँ श्रीलंका में आर्थिक मंदी के कारण क्या हैं? देखिए, वैसे तो आर्थिक मंदी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन श्रीलंका में सबसे ज़्यादा इनकम सोर्स जो है वो है पर्यटन स्थल, यानी कि वहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है वहीं से श्रीलंका की ज़्यादा आमदनी है। 2019 में कोरोना काल के कारण जब वहाँ पर टूरिस्ट आने बंद हो गए, यानी कि वहाँ पर पर्यटक नहीं आ रहे थे, उससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद बम धमाका, और सबसे बड़ी जो समस्या थी, राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने इतिहास की सबसे बड़ी छूट लागू कर दी। पहले से ही श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी, उसके बाद भी बड़ी कर छूट लागू करने से नुकसान हुआ। वहीं कोविड महामारी में तालाबंदी के कारण पर्यटन स्थल फिर से ठप पड़ गए, और जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। और एक अन्य कारण यह भी है कि वहाँ की सरकार ने रासायनिक खाद के आयात पर बैन लगा दिया और किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने पर जोर देने को कहा, जिससे किसानों को, वहाँ के जो किसान थे, उन्हें बहुत चौंकाने वाला फैसला था, और जिसकी वजह से वहाँ की धान की फसल को नुकसान हुआ। फसल को नुकसान होने का कारण यह हुआ कि फसल पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई जिसे बाजार में बेचा जा सके। उसके कारण भी यहाँ पर आर्थिक मंदी का कारण बना। फिलहाल श्रीलंका में आर्थिक मंदी इतनी बड़ी हुई है कि वहाँ पर महंगाई 57% तक बढ़ चुकी है, और श्रीलंका के ऊपर 51 अरब डॉलर का कर्ज है। अब उसके लिए देश मदद तो कर रहे हैं, लेकिन उतना धन या उतना मदद कोई देश नहीं कर सकता जिससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बूस्ट हो। अब यह किस तरह से सुधार हो सकता है श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में? अब सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड बैंक से लोन ही श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पहिए लगा सकता है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। उधर पाकिस्तान में भी आर्थिक मंदी आई हुई है। वहाँ भी चीज़ें लगभग 58% तक महंगी हो चुकी हैं। पाकिस्तान हमेशा से ही अपनी तुलना भारत से करता है और अपने आप को भारत से बेहतर बताता है, जबकि पाकिस्तान की कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। उसका कारण कई कारण हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था फिलहाल बहुत बुरी तरह से नीचे गिर रही है। यानी कि पाकिस्तान की यदि हम जीडीपी देखें फिलहाल की, तो वो है 292 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स। वहीं अगर इसके कंपैरिजन में हम भारत की जीडीपी देखें तो वो है 3.38 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। यानी भारत अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। अभी डॉलर एक्सचेंज रेट के हिसाब से मार्च तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 854.7 बिलियन डॉलर तक बढ़ी है, यानी कि ये 13.5% तक की इसमें बढ़त हुई है, जिसके लिए भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। डॉलर एक्सचेंज रेट के हिसाब से ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 बिलियन डॉलर है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था 38.7 अमेरिकन डॉलर ज़्यादा है किसकी अर्थव्यवस्था से? ब्रिटेन की। एक समय था जब ब्रिटेन ने भारत पर हुकूमत की थी, लेकिन आज इसको पछाड़ने के बाद भारत ने वो मुकाम हासिल कर लिया है कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर आता है। इससे पहले भारत 11वें स्थान पर था, लेकिन अभी आई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार किया है और 13.5% की बढ़त के साथ अभी
5वें पायदान पर है। भारत आत्मनिर्भर भारत होने के साथ साथ सुपर पावर भारत बनने की राह पर भी अग्रसर है। आने वाले समय में क्या भारत सुपर पावर बन पाएगा और भारत को इसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, भारत को इसके लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, ये सारी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। और इस चैनल के लिए अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।